नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाई कोर्ट से 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत मिल गई। तांडव पर देश भर में विवाद बढ़ने के बाद यूपी पुलिस मेकर्स से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह कहा था कि सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को गलत चित्रण से पूरे देश में इसे बैन करने की मांग हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो गया। कुछ घंटों बाद नवनिर्वाचित जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को विदाई भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं ट्रंप ने जाते जाते बाइडेन को जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सुरक्षित रखने और समृद्ध बनाने के लिए मैं बाइडेन की सफलता की कामना करता हूं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि वे सौभाग्यशाली रहें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया के साथ आज व्हाइट हाउस छोड़ दिया और फ्लोरिडा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। उन्होंने कहा, मैं अमेरिकियों के लिए लड़ता रहूंगा और जल्द ही वापस लौटूंगा। 151 साल के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा जब कोई प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। जो बाइडेन आज रात 10:30 बजे भारतीय समयानुसार शपथ ग्रहण करेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह पर संसद जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। 20,000 सैनिकों की तैनाती करके सुरक्षा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस मौके पर संसद जाने वाले मार्ग को रंगीन झंडों से सजाया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार व किसान संगठनों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत खत्म हो गई। इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही 1 वर्ष के लिए इस कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा तथा फिर से कृषि प्रावधानों पर बातचीत करने को कहा। लेकिन किसान इन कानूनों को रद्द करने के सिवा दूसरी कोई मांगने को तैयार नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर ट्रैक्टर रैली के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से आज साफ इनकार कर दिया। बोले, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है, इसमें कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। कृषि आंदोलन के दौरान टिगरी बॉर्डर पर 2 किसानों की आज मौत हो गई। मृतकों में एक किसान हरियाणा और दूसरा पंजाब का है। उधर कुंडली बॉर्डर पर लुधियाना के जगजीत सिंह की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं टिकरी बॉर्डर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने वाले किसान जय भगवान राणा की भी अस्पताल में आज मौत हो गई। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा समाप्त हो गई। सरकार ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों पर एक हलफनामा कोर्ट में देकर इन पर 1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। वार्ता में शामिल किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने बताया कि इसके बाद एक कमेटी बनेगी जिस पर तीनों कानूनों और एमएसपी पर बात होगी। सरकार की इस मंशा पर किसान यूनियनों ने कहा कि हम आपस में चर्चा कर इस पर अगली बैठक 22 जनवरी को जवाब देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को यूपी की हर तहसील में ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर झंडारोहण किया जाएगा। यानी जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे होंगे तो यूपी की हर तहसील में ट्रैक्टर में झंडा लगाकर रैली निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि गांधी जी के शहीद दिवस पर 30 जनवरी को देश में आज़ादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि इस दिन आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को याद किया जाएगा। शहीदों की याद में दिन में 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखने को कहा गया है। इस दौरान कामकाज और यातायात पर रोक रहेगी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की करीबी शशिकला को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेंगलुरु सेंट्रल जेल से लेडी कर्जन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शशिकला की रिहाई 27 जनवरी को उन्हें व्हील चेयर में बैठाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला 4 साल की कैद की सजा काट रही हैं। कोलकाता में आदित्य बिरला समूह के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रंजन बनर्जी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए।
उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को राज्य के लोगों की सेवा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं। वहीं तृणमूल कांग्रेस से विधायकों के टूटने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज अरिंदम भट्टाचार्य भाजपा में शामिल हो गए, जिन्हें विजय वर्गीय ने गले लगाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी उठापटक के बीच भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बहुमत हासिल करने के बाद पार्टी नेतृत्व व विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पंजाब के घरिंदा एरिया में अमृतसर पुलिस ने 5.2 केजी हेरोइन के साथ AK-47 पिस्टल एवं 7 जिंदा कारतूस का भारी जखीरा बरामद कर बड़ी आतंकी साजिश को बेनकाब कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आज पूरे देश में धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया गया। दिल्ली के गुरुद्वारों समेत अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारी संख्या में सिखों ने पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहब का मत्था टेककर अरदास की। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में लोगों ने भारी संख्या में लंगर भी चखा। इस मौके पर देश भर के गुरुद्वारों को रंगीन झालरों से सजाया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर में घने कोहरे व धुंध के चलते हुई मार्ग दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विकास दुबे एनकाउंटर केस में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। कानपुर जिला प्रशासन के आदेश पर हुई मजिस्ट्रेटी जांच में सभी एनकाउंटर सही पाए गए। कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर याहियागंज गुरुद्वारा लखनऊ में मत्था टेककर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने पंच प्यारे बने बच्चों को कीर्तन सुनकर उन्हें गोद में उठाकर दुलाया भी। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।